दर्शकों, हम आपको बता दें जो फॉरएवर न्यूज के माध्यम से लगातार अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को लेकर के हम आप तक तमाम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर पहुंचाने का कामकाज कर रहे हैं। शुरू से ही हम ये सवाल पूछ रहे हैं जो आखिरकार इसके पीछे का वजह क्या है। क्या वाकई में जो एक इंसान खुद जिम ट्रेनर हो, खुद जिम चलाता हो, खुद इतने बड़े स्तर पर जिम का व्यापार करता हो, वो खुद इतने स्तर पर फिट हो, क्या वो बीमार पड़ सकते हैं? चलिए, एक वक्त के लिए वो बीमार भी पड़ गए, क्या उनको हार्ट अटैक या शरीर में खून जमने की बीमारी हो सकती है? ये हमसे ज्यादा बेहतर डॉक्टर बता पाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, यह आज हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था शरीर में खून जमा है, शरीर पर चोट आई है। दर्शकों, चोट वाली बात हम आपको आगे बताएंगे। और उनके साथ वो काफी जो है तनाव महसूस कर रहे थे। चलिए, एक वक्त उनके शरीर में जो खून जमा था हम उसको मान लेते हैं बीमारी था। हम एक वक्त के लिए ये भी मान लेते हैं चलो टेंशन था, कामकाज वाले आदमी थे, व्यापार कर रहे थे, बिजनेसमैन थे, स्ट्रेस टेंशन हो सकता है। लेकिन चोट कैसे आई? उनके शरीर पर चोट का निशान जो पिछले कई सप्ताह पहले का, मौत के ठीक कुछ दिन पहले का, मौत के ठीक कुछ घंटे पहले का, ये क्या दर्शा रहा है? क्या माफ कीजिएगा, क्या कुछ छुपाया जा रहा है? क्या प्रतीक यादव के मौत की सच्चाई दबाया जा रहा है? क्या प्रतीक यादव की मौत को लेकर के जो बातें सोशल मीडिया पर बातें निकल करके आ रहा है, जो अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के गली में लगातार फैलते हुए नजर आ रहा है, जो उनके मौत की खबर, उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से खबरें आ रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के, क्या इन तमाम चीजों में कितनी सच्चाई है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो चोट वाली जहां तक की बात है, ये किसी को पच नहीं रहा है। खासतौर पर उन लोगों को नहीं पच रहा है जो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के कामकाज से खुश थे, जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, जो उसके साथ काम कर रहे थे, और यहां तक कि जो उनके दोस्त थे। वो उन लोगों को बिल्कुल नहीं पच रहा है। प्रतीक यादव जो इतने फिट आदमी थे, वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं कर रहे थे, वो किसी से झगड़ा तो दूर की बात है बहस नहीं कर रहे थे, तो उनको चोट क्या कैसे आई, इस बात का संकेत था। लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है जो उनके चोट के ही वजह से कहीं ना कहीं जो है उनके चोट की वजह से ही कहीं ना कहीं अब जो है वो टेंशन में थे। टेंशन के साथ साथ जो है वो स्ट्रेस में के साथ साथ उनके शरीर में खून जमा, इस तरीके की कई सारी बातें निकल करके आ रही हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरीके के, पहले हमने देखा था मौत के बाद जो है कई तरीके की सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी, जो जहर दिया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, रात में ही तमाम चीजें हुई थी। इस तरीके की जो कहीं ना कहीं अफवाहें जो थी वो लगातार फैलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इन अफवाहों में कुछ बात कहीं ना कहीं अब सच होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो जब 13वीं पर अपर्णा यादव से मुलाकात करते हैं तो वो लगातार कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दे रहे हैं जो हम जांच करवाएंगे। दूसरी बात, वो लगातार अपर्णा यादव, अगर उनको भरोसा नहीं है जो उनके पति का मौत नेचुरल डेथ है, तो वो क्यों नहीं सीबीआई की जांच करवा रही है? वो क्यों नहीं इन तमाम मामलों को लेकर के आगे निकल करके मीडिया के सामने खुल करके बात करती हुई दिखाई दे रही है? हम सब ने देखा जिस दिन उनकी मौत हुई थी, यानी कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई थी, तो उस समय पर अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा था जो ये जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। ये सिर्फ जांच का विषय नहीं है दर्शकों, जांच होनी भी चाहिए। इस तरीके की बात जो है अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब इन तमाम मामलों को लेकर के क्या योगी आदित्यनाथ जी पर जिस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से जो है सीबीआई जांच की बात कर लीजिए, साले पर शक की बात आ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर देखना ये होगा आखिरकार इन तमाम मामलों में कौन वो जो आरोपी है, कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, कौन वो लोग हैं जो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के पीछे पड़े हुए थे। इन तमाम सवालों का जवाब तो खैर आने वाले वक्त में ही मिलेगा, जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कुछ एक वर्ग तो समर्थन कर रहे हैं, चलो इन चीजों को हम मान लेते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अब खुलकर लिखने लग गए हैं जो प्रतीक यादव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर हमें भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जांच पर भरोसा और जांच होनी चाहिए। अब ऐसे में देखना यह होगा जो क्या वाकई में प्रतीक यादव के मौत को लेकर के जांच होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जो भरोसा नहीं है, जिन आदमियों को
लेकर जिन लोगों को लेकर जो उनके चहेते हैं, अब इस ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। उन मामलों को लेकर अपर्णा यादव एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रही है, छानबीन की बात क्यों नहीं कर रही है, जांच की बात क्यों नहीं कर रही है? आखिरकार ये 4 करोड़ का फिरौती मांगने वाला कौन है? क्या वो उत्तर प्रदेश के ही सरजमी से आते हैं या फिर देश के किसी अन्य राज्यों से वो आते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये तमाम मामला लगभग कई महीने पुराना है। कई महीने पहले प्रतीक यादव जब इस दुनिया में थे, हमारे आपके बीच में थे, जब खुशहाल वो जिंदगी जी रहे थे, उस बीच में न उनके पत्नी के साथ अनबन की खबर आ रही थी, उस बीच में न अपने भाई के साथ अनबन की खबर आ रही थी, उस बीच में प्रतीक यादव का बिजनेस जो जिम चला रहे थे वो बेहतरीन तरीके से चल रहा था। उस बीच में प्रतीक यादव को एक धमकी भरा फिरौती मांगने वाला मेल आया था। उस मेल में साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया था, आप अगर 4 करोड़ रुपया नहीं देते हैं तो आपको पॉक्सो एक्ट के मामले में फंसा दिया जाएगा, आपका जिंदगी पूरी तरह से जेल में बीतेगी, नहीं तो आप 4 करोड़ रुपया दीजिए। इस तरीके के मामला, इस तरीके की खबर जो है लगातार उत्तर प्रदेश के गलियारों में फैलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, आज प्रतीक यादव हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनसे फिरौती मांगने वाले वो कहां हैं? क्या उस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झुनझुना पकड़ाया जा रहा है? उन लोगों को जो प्रतीक यादव से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को जो प्रतीक यादव को चाहते थे, उन लोगों को जो प्रतीक यादव के कामकाज से खुश थे। सवाल कई सारे हैं, जवाब का अता पता नहीं है, लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, जो अब इन मामलों में कहा यह जा रहा है, कहीं न कहीं अब छानबीन जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, छानबीन अब तेजी से आगे निकल रहा है और कहा जा रहा है जो आखिरकार जो आरोपी हैं, जो 4 करोड़ रुपया की जो फिरौती मांगने वाले हैं, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये मामला उस वक्त ज्यादा निकल करके आ रहा है जिस वक्त अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत के बाद कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। कहा यह जा रहा है जो कुछ महीने पहले, यूं कहे तो कुछ सप्ताह पहले हमने देखा अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम के जरिए किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कह दिया था, जो अपर्णा यादव हमारे परिवार को, अपर्णा यादव हमारी बेटी को, अपर्णा यादव हमारे भाई से, और यहाँ तक कि अपर्णा यादव जो है हमारे तमाम जो साथी है, तमाम जो लोग हैं, उससे वो रिश्ता खराब कर रही है। अपर्णा यादव ये नहीं चाहती है मैं खुशहाल जिंदगी जीऊं, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस तरीके की बात इंस्टाग्राम पर वीडियो और पोस्ट के जरिए, स्टोरी के जरिए उन्होंने साफ साफ कह दिया था। लेकिन उसके बाद इस पोस्ट में अपर्णा यादव के भाई का कमेंट आता है और वो कहते हैं, भाई साहब ये पेज हैक हो गया है, यानी कि प्रतीक यादव का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हैक हो गया है। उसके बाद ये जो है प्रतीक यादव बल्कि एक नहीं, दो नहीं, कई सारे जो हैं वो पोस्ट लगातार अपने रिश्तों को लेकर के डाल रहे थे और वो लगातार कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे जो अब हमारे यानी जो पत्नी है या अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तलाक होंगे, और तलाक की बातें वो करते हुए दिखाई भी दे रहे थे। लेकिन कुछ महीने बाद, यूं कहे तो कुछ सप्ताह बाद कहा जा रहा था, अब दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया था, जिसमें प्रतीक यादव ने एक वीडियो जारी करके उन्होंने कहा था जो हमसे जलने वाले हैं डैश 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 के तरीके की वो बात कर रहे थे वीडियो में। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार पहले प्रतीक और अपर्णा के बीच में रिश्तों का अनबन होना, फिर उसके बाद इस तरीके की बातें निकल करके आना, अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन तमाम चीजों को लेकर के, इन तमाम कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या कुछ सामने निकल करके आता है। पहले जो है जांच की बात, फिर साले जो प्रतीक यादव का जो साला है उसकी बात, फिर 4 करोड़ की फिरौती की बात, ये तमाम चीजें जो निकल करके आ रहा है, ये कहीं न कहीं इन मामलों को लेकर दर्शा रहा है जो उत्तर प्रदेश में वाकई में पुलिस प्रशासन फेल है। अपर्णा यादव तो खुद भारतीय जनता पार्टी आती है, वो योगी आदित्यनाथ जी से फरमान लगा दे, योगी आदित्यनाथ जी के घर पर चले जाए, वो उनसे गुहार लगा दे, जो आखिरकार ये 4 करोड़ के फिरौती मांगने वाले कौन है, इसको पकड़ना चाहिए। क्या इसके मौत के पीछे वही है? क्योंकि प्रतीक यादव का कहा जा रहा था जो काफी स्ट्रेस से, काफी टेंशन से, कई तरीके की प्रेशर से वो गुजर रहे थे। क्या वो टेंशन प्रेशर तलाक का था? क्या कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे जो आखिरकार क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कारण है, क्या वो पहले से बीमार था? कई तरीके के तरह तरह के सवाल खड़ा हो
रहा था, लेकिन जवाब का कुछ दूर दूर तक पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब इस मामलों को लेकर के अब कहीं न कहीं बहुत बड़े स्तर पर खुलासा होते हुए दिखाई दे रहा है। ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही अंदर में अपर्णा यादव के ही जो परिवार है उसके अंदर से खबर निकल करके आ रही है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जिस दिन प्रतीक यादव की मौत हुई थी, लगभग आज से ठीक 13 से 14 दिन पहले उनकी मौत हुई थी, और उस मौत के बाद अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, और वो लगातार इस मामलों को लेकर के जांच की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जांच की बात सिर्फ उस दिन वो कर दिए, लेकिन अब आगे मामला क्या है? क्या वाकई में अब आगे जांच होगा? अगर जांच होगा तो कौन से सिस्टम से जांच करवाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से जांच करवाएंगे या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी से, जो है केंद्रीय जांच एजेंसी से ये जांच होगी? इस तरह के कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन वही हम आपको बता दें, इन मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की आहट, जी हाँ दर्शकों, सीबीआई जांच की आहट होती हुई दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है जो अपर्णा यादव इन मामलों को लेकर के सीबीआई के तरफ जा सकते हैं, जांच की मांग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर सकते हैं, जो आखिरकार इन मामलों में सीबीआई की जांच हो। जांच की बात इसलिए निकल करके आ रहा है क्योंकि अपर्णा यादव के जो पति प्रतीक यादव की जो मौत हुई है, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले कहा जाता है जो खून का थक्का जमने से मौत हो गई है, फिर का जो फिर से उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिर आता है जो चोटें लगी हुई है, कई तरीके के तरह तरह के जो रिपोर्ट में लिख करके आते हैं। लेकिन सबसे गंभीर सवाल यहां पर ये निकल करके आ रहा है जो आखिरकार चोट कैसे लगी, क्योंकि जिस दिन मौत हुई थी प्रतीक यादव के, उससे कहा जा रहा है कुछ सप्ताह पहले चोट लगी है, उससे कुछ घंटे पहले चोट लगी है। आखिरकार ये चोट लगी कैसे? चोट की वजह क्या है? क्योंकि घर में अपर्णा यादव, घर में तो छोड़ दीजिए, अपने आवास पर छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं थी, वो असम में चुनावी जो है कामकाज को लेकर के, असम में वो पार्टी के कामकाज को लेकर के वहां पर थी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो आखिरकार घर में जब अपर्णा यादव नहीं थी तो आखिरकार घर में था कौन? क्या अपर्णा यादव के जो पति प्रतीक यादव है, क्या उसके कोई रिश्तेदार था? क्या घर में काम करने वाले जो लोग हैं, क्या घर में काम करने वाले लोग थे, या फिर और कौन लोग थे? इस तरीके के सवाल जो है, सवालों को फहरिस्त सामने आ गया है। लेकिन अब ऐसे में कहा यह जा रहा है जो घर में कोई और नहीं बल्कि अपर्णा यादव का जो भाई है, प्रतीक यादव का साला, वो घर में मौजूद था। हॉस्पिटल ले जाने की जहां तक की बात है, आखिरकार इतनी देरी कैसे हुई, प्रतीक यादव की जो मौत हुई है वो कहां पर हुई है, ये तमाम चीजें फॉरएवर न्यूज के माध्यम से हमने आपको पहले बता चुके हैं। क्या जो किस तरीके से किचन में गिरा हुआ उनका शव मिला, माफ कीजिएगा शव नहीं कह सकते, लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर गया डॉक्टर ने चेक किया तो उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन यूं कह सकते हैं या तो रास्ते में जो है उनकी निधन हो गई हॉस्पिटल ले जाते वक्त, या फिर उनके घर में जो है निधन हो गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजों का पर्दाफाश उस वक्त ही होगा जब इस पे गहनता से जांच होगी। और जांच की बात जहां तक की है तो अपर्णा यादव हो या फिर प्रतीक यादव के जो दोनों बेटी जो अभी एक तरीके से कह सकते हैं नाबालिग है, या फिर उनके जो भाई अखिलेश यादव जो पहले जांच की बात कर चुके थे, क्या वो अब जांच को लेकर के जो है कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों को लेकर के सीबीआई की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 13वीं था। हम सब ने देखा इस 13वीं में अखिलेश यादव जी मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे, और हम सब ने देखा जो आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात हुई थी अपर्णा यादव की। अब कहा यह जा रहा है जो तमाम इन मामलों को कंट्रोवर्सी मामलों में जिन जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, अब जांच में सबका नाम सबका पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि अब इन मामलों में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी खुद कूद पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी अब कहीं ना कहीं खुद ये चाहते हैं जो आखिरकार इसके पीछे का वजह क्या है, आखिरकार मौत क्या वजह क्या है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी कुछ आ जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी निकल करके आ गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ जी ये चाह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के जो हमारे नेत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता नेता और फिलहाल हमने सामने देखा जो किस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में एक उम्मीद के साथ अपर्णा यादव जो जुड़ी हुई थी उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और यही न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं जांच की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में जो उनके पति के साथ यानी कि प्रतीक यादव के साथ जो भी कुछ हुआ है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके साथ जो भले कोई भी लोग क्यों ना हो इन मामलों में, चाहे प्रतीक यादव का साला खुद हो, प्रतीक यादव के घर में काम करने वाले नौकर हो, प्रतीक यादव के साथी हो या प्रतीक यादव के दोस्त हो, कोई भी क्यों ना हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके की आहटें अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकल करके आ रही है। हम सब ने देखा वो तस्वीर जो काफी वायरल हो रहा है, पीछे अपर्णा यादव खड़ी है, सामने प्रतीक यादव का फोटो लगी हुई है, उस पर जो है फूल बरसाने का कामकाज योगी आदित्यनाथ जी और हाथ जोड़ करके वो खड़े हुए हैं। उसके बाद प्रतीक यादव के पत्नी जो अपर्णा यादव उससे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, और कयास ये लगाए जा रहे हैं तो अब इन मामलों में एक्शन की बात है, कार्रवाई की बात है, जांच की बात है, योगी आदित्यनाथ जी खुद करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं अब खुद ही जो भी समस्या है वो सबके सब समस्याओं का दूर करेंगे, इस तरीके की आहटें आ रही है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें इन तमाम मामलों को लेकर के शुरू से ही जब से प्रतीक यादव की मौत हुई है उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के गलियारों में कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर के, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक हो, आने वाले चुनाव 2027 का विधानसभा चुनाव हो, तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं काफी तेजी से जो है दर्शकों शुरू हो चुकी है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है जो इन तमाम मामलों को लेकर के एक तरफ अपर्णा यादव, दूसरी तरफ उनके पति के मौत की खबर आना और तीसरी तरफ सिर पर आगामी चुनाव होना, यह दर्शा रहा है जो आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के क्या कुछ होने वाला है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें इन तमाम मामलों को लेकर के एक तरफ जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो लगातार ये चाह ही रहे थे जो इन मामलों में आखिरकार क्या वाकई में खून का थक्का जमने से मौत हुई है, क्या वाकई में अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव पहले से ही बीमार था। तो आखिरकार इस बात की जो जानकारी अपर्णा यादव को थी तो अपर्णा यादव अपने पति को छोड़कर के असम में क्या कर रही थी, क्या पति से ज्यादा बढ़कर के राजनीति हो गई है, क्या पति से ज्यादा सत्ता हो गई है, क्या पति से ज्यादा सत्ता जो है हथियाने की बात हो रही है, क्या इतने मतलब इतने स्तर तक जो है लोग आ सकते हैं, इस तरीके के सवाल जो है कई सारे खड़ा हो रहा है। लेकिन अब इन तमाम चीजों को अगर हम दरकिनार भी कर दे तो योगी आदित्यनाथ जी का जो वो फोटो काफी वायरल हो रहा है, कहा यह जा रहा है तो अब कहीं ना कहीं जहां तक की जांच की बात है, जहां तक की एक्शन की बात है, आरोपी को पकड़ने की बात है, अब इन तमाम मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी खुद ये करवाएंगे, ये कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। और सोशल मीडिया पर लोग ये जानना भी चाह रहे हैं, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं जो आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के जो लोगों के अंदर जो शक है, लोगों के अंदर जो सवाल है, लोग जो अपना सवाल जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, इन तमाम चीजों का जवाब क्या कुछ है। क्या योगी आदित्यनाथ जी खुद ऐसा कैमरे पर आकर के ये कह दे जो हाँ मैं इन तमाम चीजों का जांच करवा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी खुद कह दे जो हमारे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा जो क्या ये चीजें संभव है, या आखिरकार जिस पर शक हो रहा था और यहां तक कि जिन इन मामलों को लेकर यानी कि प्रतीक यादव के मौत को लेकर के जिस पर सबसे ज्यादा पिछले लगभग 13 से 14 दिनों पर उंगलियां उठी हैं, कहीं ना कहीं वही फंसते हुए नजर आ रहे थे। वो शख्स कौन है, वो प्रतीक यादव के रिश्ते में क्या लगते हैं, अपर्णा यादव के कौन लगते हैं, आखिरकार प्रतीक यादव के मौत के वक्त उस रात उस घर में वो क्या कर रहे थे, ये तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम आपको बता दें प्रतीक यादव जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन उस घर में कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रतीक यादव के साले यानी कि अपर्णा यादव का जो भाई है वो मौजूद था। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या इसके पीछे किसका हाथ है, ये तमाम चीज हम आपको जो है बारीक से बताएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो प्रतीक यादव के साले पर अब उंगली उठ रहा है। हालांकि 13वीं हो गया है, 13 से 14 दिन मौत के हो गया है, अखिलेश यादव जी जांच की बात कर चुके हैं, अपर्णा यादव जी कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों से उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां तक कि न्याय की बात है, जहां तक कि इंसाफ की बात है और जहां तक कि प्रतीक यादव की आत्मा की शांति की बात है, जब तक उनके गुनहगार को सजा नहीं मिल जाती है तब तक जो है मुझे ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम वो जनता, तमाम वो लोग जो प्रतीक यादव से मोहब्बत करते थे,
जो प्रतीक यादव को जो है अपने सराखों पर रखते थे, जो प्रतीक यादव को उस नजर से नहीं देखते थे जो उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि उस नजर से देखते थे जो प्रतीक यादव अखिलेश यादव के भाई है। हालांकि अब कहा जा रहा है जो इन तमाम मामलों को लेकर के प्रतीक यादव के जो साले हैं उस पर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन सवाल का जवाब अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या अगर जांच होती है तो प्रतीक यादव के जो साले हैं क्या वो जेल जाएंगे, अपर्णा यादव का भाई जेल जाएंगे? ये कई तरीके की जो ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है जो इन तमाम मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन एक तरफ कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से वो जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव भी इन मामलों में पीछे नहीं है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं हम जांच कराएंगे, लेकिन अब इन मामलों को लेकर के देखना यह होगा जो आखिरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, अगर ये जांच होता है तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का भाई प्रतीक यादव के साले ही फंसेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का वजह क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें जो प्रतीक यादव का साला उस वक्त घर में मौजूद था तो उनको 2 घंटा लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, यानी कि प्रतीक यादव 2 घंटे लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, इस तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। अगर घर में वो जो है फर्श पर, किचन में फर्श पर गिरा, आप किस चीज के लिए उठा, क्या पानी पीने के लिए उठा या किसी भी चीज के लिए उठा, लेकिन अगर वो घर में गिरा तो क्या इस बात का भनक, इस बात का पता या इस बात को की जानकारी प्रतीक यादव के साले यानी कि अपर्णा यादव के भाई को नहीं पता चला? और क्या अगर पता चला तो वो इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है? इस तरीके के सारे सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर जब वो देखे या जब वो तमाम चीजें उनके सामने आई तो फिर 2 घंटा लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? अगर हॉस्पिटल भी पहुंचा तो अब कई सारे लोग जो सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के चहेते हैं, प्रतीक यादव के चहेते हैं, जो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को जो चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो ये पूछ रहे हैं जो भाई साहब अगर आपको पता ही चला प्रतीक यादव बेहोश हो गए हैं, प्रतीक यादव गिर गए हैं किचन में, तो आप उसको सरकारी हॉस्पिटल में क्यों लेकर के गए? सबको पता है जो उत्तर प्रदेश के सरकारी, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे भारत के सरकारी हॉस्पिटल का हालात क्या है? इस तरीके के सवाल जो है लगातार सोशल मीडिया पर जो उनके चहेते हैं वो पूछने का कामकाज कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो अगर जांच होती है, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कई सारे लोग अब ये कयास लगा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन तमाम घटना के पीछे प्रतीक यादव का साला यानी कि अपर्णा यादव का भाई ही है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है, इस एलिगेशन में कितनी सच्चाई है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद। अब समस्या क्या है, यार जांच सही मंशा से तो बहुत दूर की बात है, जांच में नहीं हो पा रही है। सही ढंग से जांच होना बहुत जरूरी है। और कल बात जैसा आपने बोला, अभी सही बताया कि कल किसी की भी हत्या हो सकती है। और ये देश इनकलाब जिंदाबाद कहने वालों का देश है, शहीद आजम भगत सिंह का देश है। अगर आप इसे ज्यादा दबाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा दिन तक दबा नहीं पाएंगे। जांच की बात कर रहे हैं, जांच तो उस बात का भी नहीं हुआ जिसमें 4 करोड़ का फिरौती मांगा गया था, पॉक्सो एक्ट में फंसाने की बात हो रही थी, उस बात का भी जांच नहीं हुई है। तो देखिए मैंने क्या बोला, जांच किसकी होगी? जांच होगी विपक्ष की जांच होगी, और वो भी इम्प्लांट करके जांच होगी। शुभेंदु अधिकारी की जांच होगी जब वो कांग्रेस में होंगे, हेमंत बिश्वा शर्मा की जांच होगी जब वो कांग्रेस में होंगे। लेकिन जब वो भाजपा में आ गए तो वो जब जांच है, जितनी चीजें वो खत्म हो जाती है, उनका विषय ही नहीं रह जाता। क्योंकि आज हम राजतंत्र में हैं, लोकतंत्र में नहीं है। ये गलतफहमी है कि हम लोकतंत्र के अंदर। तो फिर आप कह रहे हैं जांच जो है ये राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, इस तरीके की माहौल अगर बिगड़ रही है तो फिर इसी माहौल में तो कुछ ऐसा निकल करके आना चाहिए जो इंसाफ मिले। उन 2 बेटी, छोटी छोटी बेटियों की क्या कसूर रही है जो उनके जो है पिता का साया उजड़ गया? और इस बात का शक क्या प्रतीक को पहले ही था जो उन्होंने 27 साल तक अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार किसी को नहीं दिया? देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है जी। एक पहिया है, समय का पहिया है। जब भी एक वक्त वो भी था जब हम सुना करते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, वो वक्त भी था। और आज भी हमने, जब हम मोदी जी के बारे में ये बातें जांच करने की बात करें, हमने 16-17 के अंदर हमारी आंखें खुल गई थी। कुछ लोगों की 18 में खुल गई, कुछ लोगों की 2020 में खुल गई, कुछ लोगों की 2024 में खुल गई, और कुछ लोगों की तो अभी भी नहीं खुली। उनकी कब खुलेंगी
जब उनके निजी तौर पर उनके ऊपर अत्याचार होगा। अभी तो पेट्रोल का रेट बढ़ना शुरू हुआ है, वो कह रहे 500 रुपए लीटर भी डलवा लेंगे। फिर भी डलवा अरे लेंगे। जिनके पास हराम का पैसा है वो डलवा लेंगे भाई, जिनकी मेहनत का पैसा है, जो दिन रात एक करके गरीब मेहनत करता है, जो सारा सारा दिन 12 घंटे की दिहाड़ी करके पैसा करता है, ओवर टाइम करके पैसा कमाए। अभी चाचा जी को तो इसलिए समझ में आ गया है क्योंकि वो ये समझ चुके हैं एक मजे हुए राजनेता के तौर पर कि अगर आप साथ देंगे तो शायद आप कहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, और अगर आप साथ नहीं देंगे तो जैसे देश के अंदर बाकी लोगों की हत्याएं हुई हैं और चीजें छुपी हुई नहीं रहती हैं, चीजें कहीं ना कहीं खुल करके बाहर आ जाती है, किस तरीके से किस व्यक्ति की हत्या हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने की और वो क्यों एग्री हुआ, ये सारी चीजें परत दर परत खुलकर बाहर आ जाती हैं। केवल राजनीतिक रूप से अगर आप थोड़े से सजग हैं तो हर चीज आपको पता चल जाती है। तो फिर ऐसे में क्या थाना का रुख नहीं करना चाहिए, थाने का रुख नहीं करना चाहिए? एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है वो बहुत ही अच्छे स्तर से कामकाज कर रही है, क्या एसटीएफ का सहारा नहीं लेना चाहिए? अगर उससे भी नहीं होता तो सीबीआई का सहारा नहीं लेनी चाहिए? देखिए, हमारे देश के अंदर जांच एजेंसियों का तो ऐसा मजाक बना दिया गया है। आप एसटीएफ की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि खाली एसटीएफ छोड़िए, आप सीबीआई को छोड़िए, आप ईडी को लगा लीजिए, आईबी को लगा लीजिए, सीबीआई को लगा लीजिए, देश की बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को लगा लीजिए। कि जैसे बाबा साहब ने संविधान के बारे में एक बात कही थी, जब संविधान सभा में सवाल पूछा गया कि क्या भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, उन्होंने एक बात बोली, उस महान व्यक्ति ने आज के बारे में सोचकर उस वक्त बता दिया था कि इस संविधान को लागू करने वालों की मंशा पे डिपेंड करता है। अगर उनकी मंशा बेहतर होगी, अच्छी होगी, तो ये संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान साबित होगा, और अगर इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत में खोट होगा तो यही संविधान देश का सबसे खराब संविधान साबित होगा। तो इसी तरीके से आज जो जांच एजेंसियां हैं, अगर उनकी नीयत अच्छी होगी तो लोकल स्तर पर काम करने वाली पुलिस भी अच्छी जांच कर सकती है, और अगर मंशा खराब होगी तो आप ईडी, सीबीआई, आईबी, रॉ जिसको मर्जी लगा दीजिए, अगर नीयत खराब होगी तो जांच ठीक नहीं होगी। लेकिन 2 घंटा लेट हॉस्पिटल की बात जो हमारे चैनल के माध्यम से आप पहले भी कह चुके हैं, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। भाई अगर किसी की मौत हो रही है तो फिर इतने फिट आदमी अचानक से गिर जाना, पत्नी की मौजूदगी नहीं होना, सब में वो जो है चुनावी प्रक्रिया के तहत वहां पर वो कामकाज करना, ये तमाम चीजें काफी जो है ये कड़ी जो है ये सुलझ नहीं रही है। देखिए, बात वही है, मैं फिर कहना चाहूंगा, अखिलेश जी ने जैसा बताया, जांच हो। आपको ये बोला कि देश में ना बहुत सारी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, और केवल अभी भाजपा के राज में नहीं हो रही, इससे पहले कांग्रेस के राज में भी हुई है। तो हमें इन राजनीतिक हत्याओं के बारे में समझना होगा, इन सब चीजों से हो क्या रहा है, इन सब चीजों से ध्यान भटका करके देश को सही मार्ग पर ले जाने का जो मार्ग है वो रोका जा रहा है। जांच तो होगी नहीं, और जांच में रिजल्ट भी नहीं आएगा, कल्प्रिट भी बाहर निकल के नहीं आएगा, लेकिन इस लोगों को बिजी कर दिया जाता है ऐसी खबरों के साथ में, ऐसी घटनाओं के साथ में, कि लोग सही मुद्दे पर बात ना कर पाए, और जांच होगी नहीं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है, जब यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है तो अखिलेश को कमजोर करने के लिए अगर उनके भाई अगर उनका साथ छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि राजनीति में हर राजनेता की एक टीम होती है, वो टीम, हर टीम अपने अपने रोल में निपुण होती है, इसी के आधार पे इलेक्शन जीते और हारे जाते हैं। जिसकी जितनी मजबूत टीम होती है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है, जिसके पास जितनी खराब टीम होती है वो उतना ही कमजोर प्रदर्शन कर पाता है। लेकिन सर आप बार बार कह रहे हैं जो राजनीति हत्या, तो फिर ये बंद कैसे होगी? इसका मतलब तो ये है आज अखिलेश यादव के भाई पर अटैक हुआ, आज अखिलेश यादव के भाई के साथ ऐसा हुआ, कल को खुद अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं, उनकी पत्नी जो लगातार इन मामलों में बोल रही है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। शायद आप हरेन पांड्या का केस भूल गए। हरेन पांड्या उस वक्त मौजूदा एमएलए थे जब उनको ये बोला गया था कि ये सीट छोड़ दीजिए, कोई खास व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, और जब उन्होंने मना किया तो क्या हुआ? राजनीतिक हत्या हो गई। और क्या हुआ? उनके हत्यारे पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। तो ये चीजें तब रुकेंगी। आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कब रुकेंगी? हम जिस दिन एक व्यक्ति पे विश्वास करना छोड़ देंगे, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, देश के युवा, जैसे अभी आपने बात की कॉकरोच क्रांति, आपने सुना होगा, देश के युवा जब खुद आगे आएंगे,
कि पेपर लीक होना मैं बंद करूंगा, पेपर लीक बंद होने के लिए मैं एफर्ट डालूंगा। क्यों ना ऐसे मुद्दों के ऊपर योगेंद्र यादव जी को डिबेट में लिया जाए, क्यों ना ऐसे मुद्दों के ऊपर खान सर को आगे फ्रंट लाइन के अंदर लाया जाए। अगर आप सही मायने के अंदर एग्जाम लीक होना रोकना चाहते हैं, क्योंकि खाली नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा, एसएससी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के अंदर देखो आपके किस तरीके से गलत मार्किंग की गई है बच्चों के। जो हमने कॉपीज देखी हैं, कॉपी निकली हुई है, पेपर के अंदर वो क्वेश्चन ही चेक नहीं किए गए, बिना क्वेश्चन चेक किए आपने मार्किंग करके। देखिए आपको समझना होगा कि जो डॉक्टर्स की बात की जा रही है, तो प्रतीक यादव जो है वो एक पढ़े लिखे युवा थे, उनको कोई ऐसा कोई व्यक्ति आकर के या कोई डॉक्टर कोई मिसलीड नहीं कर सकता, मिसगाइड नहीं कर सकता। और खास तौर पे देश में जो डॉक्टर है वो भी अपनी मर्जी से अगर कोई गलत दवाई दे देता है ना, तो उसको भी मालूम है कि देश में बैठी हुई सरकारें या कानून की जो व्यवस्था है, और खास तौर पर यूपी के अंदर जहाँ अखिलेश यादव का पूरा परिवार रह रहा है, मुलायम सिंह जी का पूरा परिवार रहा है, ऐसी जरूरत तो कोई डॉक्टर कर ही नहीं सकता जब तक कि कोई बैकएंड पे षड्यंत्र ना हो। अब हो सकता है कि वो डॉक्टर इन्वॉल्व है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। जैसे कि अखिलेश जी ने बोला कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच का मतलब क्या है कि अलग अलग चीजें हो सकती हैं, हत्या भी हो सकती है, गलत दवाई भी दी जा सकती है, उनका बीपी बढ़ा दिया गया हो, बीपी कम कर दिया गया हो, डायबिटीज कम कर दी गई हो, डायबिटीज बढ़ा दी गई हो। बहुत सारे केस ऐसे अनसुलझे केस हैं, जैसे सुनंदा पुष्कर का भी एक केस था शायद, जो एक मिस्ट्री बन के रह गया। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं हमारे देश के अंदर जहां पर हत्या होती है, राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए लोगों की हत्या हो जाती है, और उस स्थिति के अंदर उसकी अगर जांच नहीं होती है, तो यह जांच किसी एंड तक नहीं पहुंचती है, तो वो चीजें छुपी रह जाती है। लेकिन सर सवाल ये है, अगर कोई आम आदमी, तो प्रतीक यादव थे नहीं, वो फिट एंड फाइन आदमी था, वो जिम चलाता था, खुद जिम ट्रेनर रहा है, उनको किस चीज की बीमारी या उसको किस चीज का तकलीफ हो सकता है? देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारे युवाओं की जान जा रही है, 35 साल 40 साल 42 साल के लोगों की जान जा रही है, जिनको साइलेंट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। और उनके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो वैक्सीन लगाई गई थी कोरोना काल के अंदर, उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर तो मैंने बोला ना कि हम यहाँ पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। मैं आपको जो ओपिनियन दे रहा हूँ वो ओपिनियन बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन है कि जांच करके पता लगेगा कि वो ब्लड में क्लॉट्स मिले हैं जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट के